नत्वाजिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियानिताय। मोक्षार्थियों, देखो कितने आश्चर्य की बात है। कैंसर को, अस्थमा को, HIV एड्स को, लेप्रेसी को, ब्लाइंडनेस को रोग माना जाता है। सर्वत्र इसका प्रचार भी किया जाता है कि ये न हो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं। बट भ्रम नाम का एक रोग है, भ्रम। वैसे मेडिकल साइंस से फोबिया कहता है, फोबिया। बड़ा अटपटा रोग लगेगा आज आपको ये। कुछ खुजली होती होगी, कुछ होता होगा, वेट लॉस होता होगा, ऐसे कुछ नहीं होता। बस फोबिया में होता ये है, उसे यही नहीं पता चलता है अब मुझे क्या करना है। मैं थोड़ा उदाहरण देता हूं तो आपको पता चलेगा। कितने जन ने इस फोबिया को सुना है बच्चों? आपने सुना? मैंने कभी आपको साइट तो किया होगा किसी न किसी प्रसंग में। ऐसा तो नहीं हो सकता मैंने कहा नहीं होगा। इतना खतरनाक रोग है ये फोबिया, जीवन तबाह करके रख देता है। उनका स्वयं का जीवन भी तबाह हो जाता है और उनके साथ रहने वालों का भी तबाह हो जाता है। इनकी हालत ये है, मैं आपको एक सुना सकता हूँ। एक जन का नाम तो नहीं बताऊंगा, नाम बताने पर तो सब रिवील हो जाएगा वे व्यक्ति कौन है। मुझे काफी जन सुनते हैं एंड आई एम अवॉइडिंग। एक बहुत सात्विक वृत्ति की शराबिका है अभी भी। बुंदेलखंड में ही की मैं बात कर रहा हूँ, MP UP की मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत दया हृदय की है, शुद्ध खान पान आदि आदि उसका जीवन रहा है। अब कुछ इस कदर बात हो गई कभी कि उसे फोबिया हो गया। शुद्ध खान पान करती थी, शुद्ध वस्त्र पहनती थी, अब उसको ये फोबिया हो गया। कहीं कुछ हो गए तो उसे लगता है मेरे वस्त्र अशुद्ध हो गए, मुझे तो नहाना पड़ेगा। नहाने चली जाती है, फिर नए कपड़े पहन लेते हैं। अब 10 मिनट में कुछ हो, उसको लगता है मुझे फिर कुछ हो गया है, मुझे नहाना चाहिए। कहीं आते जाते ऐसा लगता है कि नाली का पानी मेरे ऊपर तो नहीं छिटा होगा, चलो घर पर चले पहले नहा लेते। ऐसे तो कम से कम 20-25 दफे दिन में नहा लेती है। कितनी खतरनाक बीमारी है ये। किसी किसी को ऐसा होता है कि मेरे हाथ खराब तो नहीं, खराब तो नहीं, बार बार जाते हैं धोते रहते। ऐसा लगता है पास में रहने वालों को लगता है हैज ही गॉन मैड, व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ हिम। कितना भयंकर रोग है बच्चे। मेरे पापा को प्लीज माय डियर, डोंट बी सो ऑनेस्ट, डोंट बी सो ऑनेस्ट माय डियर। हीनादिक रोग, इस रोग से ग्रस्त काफी जन रहते हैं। आज सालों बीत गए हैं उनको, और 10-15 सालों से शी इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। इतने डॉक्टर्स दिखाए हैं एंड फलतः वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको रात दिन यही विकल्प सताता रहता है कि ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो एक फोबिया कहते, उसे क्या कहते, फोबिया। चलो लेट मी इंट्रोड्यूस यू विथ one more disease. Apparently you may not
फील कि दिस इज ए डिसीज। एक सन्निपात नाम का रोग है, सन्निपात। उसमें आदमी कुछ नहीं, आपकी तरफ देखते हैं, हंसता रहता है, हंसता रहता है, बस हंसता रहता है। हाँ, बेचारा कितना दुखी है। लगता क्या है, उनको पागलों के अस्पताल में फिर दाखिल किया जाता है। वे हंसते रहते, हंसते रहते, हंसते रहते। अभी ने तो कहा था, बी चेयरफुल इन योर लाइफ। व्हाट कैन बी द हाइट ऑफ चेयरफुलनेस? These people have reached greatest heights. हंसते रहते, हंसते रहते। लेकिन ये रोग है, रोग सन्निपात का वह हंसना, सन्मुख जिसके दुख भरा। ऐसे अटपटे डिसीजेस है। Who is going to talk on those diseases? We are ready to fight cancer, etc., etc. But what about such diseases जिसे रोग समझते ही नहीं है लोग। आज हम कुछ ऐसे ही एक डिसीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसे लोग डिसीज समझते ही नहीं है और रात दिन परेशान है, बेचैन है, और वे भी दुखी रहते हैं। उनके संपर्क में आने वालों के सबके भेजा वे खाते रहते हैं। भ्रम इल्यूजन को कहते हैं बच्चों, इल्यूजन भ्रम होता है ना, भ्रम क्या कहना चाहिए उसे, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कुछ। these people mistake the things। आपको हिरण का उदाहरण पता होगा। हिरण को दूर से ऐसा भासित होता है कि वहां पर पानी है, बट पानी होता नहीं। लाइन बोलो एक पूजन की, भक्ति की कोई अच्छी। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। और मिलेगा, मंगतराय की 12 भावना में मिलेगा। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। मिराज कहते उसे, मिराज। एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता पानी वहां पर। वो उस दौड़ में किलोमीटरों दौड़ जाता है। पानी 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 पानी, वहां तक जाते उसे मिराज और दूर दिखता है। मरीचिका कहते इसे, मरीचिका, इल्यूजन। पानी होता नहीं है, पानी दिखता है। कभी आप भी रोड पर गए होंगे, जेठ की दोपहरी में आपने देखा होगा, तार के रोड पर साफ साफ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये पानी है। और हर एक पशुओं को ऐसा भ्रम होता है इन डेजर्ट्स और ऐसे रेगिस्तानों में जहां पर एक एक बूंद के लिए मोहताज है। बेचारे प्यास से तो बाद में मरते, लेकिन भ्रम से पहले मरते हैं वे। अच्छा, उनके पास कुछ क्लू नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। बचने के पास उनको एक अवसर था। दे मे हैव आस्क्ड द डियर क्रॉसिंग अक्रॉस, बट दे डिडंट। चाहते तो वे अपने भ्रम का निवारण कर सकते थे। एक हिरण सामने से आ रहा था, he was going in the opposite direction and surprisingly वो भी पानी की तलाश में जा रहा था। यदि वो हिरण पूछता कि तुम जा कहाँ रहे हो यार, वहां जहां से आ रहे हो वहां पर पानी दिख है ना, वहां पर पूछ तो लेते। तो पूछते तो हिरण कहता मैं तो वहीं से तो आ रहा हूं, मैं तो वहां जा रहा हूं। ये कहता भैया मैं भी यहीं से आ रहा हूं, वहां जा रहा हूं। लेकिन हालांकि किसी के कहे पर कहाँ विश्वास होता, और ऐसे हिरण अपने प्राण दांव पर लगा देते हैं। विवेकानंद का एक कोट याद कर लेना चाहिए। लुक, पॉप, पीप, वॉच थ्रू माई आईज। वेदांत पर जो स्पीचेस हुए हैं विवेकानंद के, द हिंदू मोंक ऑफ इंडिया, वे ये लिखते हैं, पॉप, पीप, वॉच थ्रू माई आईज, आई सी द एंटायर वर्ल्ड इज अ मेंटल असाइलम।
some people mad behind money, some people mad behind fame. फेम समझते हो बच्चों? फेम प्रसिद्धि, प्रसिद्धि। मुझे बड़ा कहा, बड़ा कहा, बड़ा कहा, बड़ा कहा, पैसा पैसा पैसा। और उसको उनके सामने कुछ नहीं दिखता। कोई किसी लड़की के पीछे पागल है, कोई पैसे के पीछे पागल है। पागलपन की भी अपनी हद होती है यार। मुझे याद आता है कि एक्सीडेंट हुआ। आई वोंट वेस्ट योर सो मच टाइम, आई एम वाइंडिंग अप। मैंने ये भी कभी शेयर किया होगा आपसे। एक एक्सीडेंट हुआ एक जगह, वो हमारी ही गाड़ी मांग कर ले गए थे। ले लो भैया गाड़ी, तुम्हारे लिए क्या गाड़ी क्या है। और वो कहीं राजस्थान के लोग थे, फर्नीचर करते थे। हमारे ही घर पर फर्नीचर चल रहा था वैसे। तो वे गए, दीपावली का ही टाइम था। एक्सीडेंट हो गया ये पता चला। उनका जो हेड है, सुपरवाइजर मैनेजर, वो फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गया, उनको एडमिट किया गया। ये पता चला कि हालत खराब है इसकी। वो जब मिलने गए, होश में आए 12-13 घंटे के बाद। मैं भी वहीं पर खड़ा था। तो मैनेजर आए उनके, रामेश्वर। उनका हापू, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मुझे इस दीपावली में जीन्स दिला दोगे? जीन्स का बहुत सोचा होगा उसने, जीन्स पैंट का। पहले ऐसा टाइम था, नसीब नहीं थे जीन्स भी, बहुत एक स्पेशल क्वालिटी के लोग पहनते थे तब। तो रामेश्वर ने ये कहा उसको कान में आकर, मूर्ख, कौन से टांगों से पहनेगा जीन्स? उसकी दोनों टांगे छट गई थी एक्सीडेंट में, और उसको पता ही नहीं। उसको यही पता नहीं अभी जीवन में कभी भी चलने भी नहीं वाला है, तो जीन्स की बात कर रहा है। अच्छा, तुमने क्या क्या बुद्धि डाल रखी है तुमने? सुख बुद्धि किस किस में इमेजिन करता है आदमी। इसीलिए विवेकानंद को यह कहना पड़ा था तिलक को, जिस प्रकार आप स्वाधीनता की खोज में लगे हैं, अंग्रेजों से, पराधीनता के जकड़नों से हटने के लिए छटपटा रहे हैं आप, लेकिन देख लेना आप लोग, भारत स्वतंत्र भी कदाचित हो जाए अंग्रेजों से, एक भी भारतीय सुखी रह सकेगा नहीं। तिलक जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, अध्यात्म के ज्ञान बिना कभी कोई सुखी हो नहीं पाया है। इंद्रियों की गुलामी सबसे बड़ी गुलामी होती है। आज भारतीय दुखी है, वो उनकी पिस्टल से दुखी नहीं है, वो बुलेट से दुखी नहीं है। और आप ये कह रहे हो वो हमारे छाती पर बैठे हैं, हमारा खून चूस रहे हैं। प्रॉब्लम इज नॉट विद देम, प्रॉब्लम इज विद सम सेल्फिश इंडियंस। कुछ भारतीय हमारे बिक गए कुछ पैसों में, उन्होंने अपना जमीर अंतरात्मा खो दिया पैसों में। इन भारतीयों की समस्या है, समस्या अंग्रेजों से नहीं है। ना उन्होंने जो तलवार उठाई है मारने के लिए, ना उससे समस्या है, ना ट्रिगर ऑन किया है उन्होंने बंदूक चलाने के लिए, उससे भी हमें समस्या नहीं है। समस्या हमें अपने भय से है। उसको यह लगता है मैं मर जाऊंगा, और मैं मर जाने के बाद बीवी बच्चों का क्या होगा, उसके डर की समस्या। जिस दिन वो छाती फाड़ कर खड़ा रहेगा सामने और ठोकते जाओ कहेगा, फिर देख लेना एक भी अंग्रेज भारत में टिक नहीं सकेगा। बट ये हालत है क्या आज? ये मैं कन्वर्सेशन आपको बता रहा हूं तिलक और विवेकानंद के बीच का, जो मैंने काफी साल पहले पढ़ा। दैट वाज सो इंस्पायरिंग फॉर मी। ये तब की बात है जब तिलक गए थे उनके पास, और ये कह रहे थे अब बंद कमरे में ही बैठे रहते हो, घुसे रहते हो, बाहर भी नहीं निकलते हो कमरे से, खून चूस रही है हमारा अंग्रेज, और तुम क्या करते रहते हो? ये अध्यात्म अध्यात्म, कम आउटसाइड, सी द वर्ल्ड। These helpless people are suffering like anything, my dear. Come help them. Vivekananda peacefully responded,
तिलक जी, आई हैवंट स्लिप्ड फॉर सो मेनी डेज। मुझे इनकी पीड़ा देखी नहीं जाती, बट मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, जिस मार्ग से आप चल रहे हैं उस मार्ग से आपको शांति सफलता मिलने वाली नहीं है। हाउ कैन आई एश्योर यू? सबके अपने अपने सोचने के तरीके हैं बच्चों। इसको ये पागल लगते हैं, और ये जो योगी जंगल में बैठे उनको ये सब दुनिया पागल लगती है। पागल स्ट्राइविंग फॉर व्हाट? फॉर दोज मटेरियलिस्टिक थिंग्स which are not going to accompany this person, जो उसके साथ जाने ही नहीं वाली है। उसकी रख रखाव में, उसकी संभाल में लगे हैं, दाव आज मारे आज मारे आज मारे आज मारे, एंड इवेंचुअली तुम्हें हाथ छोड़ कर ही जाना। इतने जन चले गए, तुमने अकल नहीं सीखी क्या? भी भ्रम पर चर्चा चलेगी। भूल को टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं मिथ्यात्व। देखने का एक नजरिया, और ये चूका हुआ नजरिया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पीलिया का मरीज, पीलिया, व्हाट डू यू कॉल फॉर पीलिया? जॉन्डिस? क्या कहते पीलिया को? कावीळ काय म्हणतात इंग्लिश मध्ये? जॉन्डिस? नहीं पता, कोई बात नहीं, इजी। जब पीलिया हो जाता है उसको सब पीला लिखता है। कोई धतूरा खाता है, जो जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने, उसको सब कंचन कंचन दिखने लगता है, गोल्डन गोल्डन दिखने लगता है। डिफेक्ट इज नॉट विद द वर्ल्ड, डिफेक्ट इज विथ योर साइट। नंबर लग गया तुम्हें, नंबर। और ये आंखों के डॉक्टर ठीक नहीं करेंगे। जब जहर चढ़ने लगता है आदमी पर बच्चों, तो उसे नीम खिलाई जाती है। ऐसे मैंने कभी कहा था आपको, नीम इसलिए खिलाई जाती है, जितना नीम खा जाता है वो ताकत होगी। यदि तो उसे नीम बच्चों मीठी लगती है, मीठी। बुखार होता है तो चीजें कड़वी कड़वी लगती है ना। द प्रॉब्लम इज नॉट विद द फूड मटेरियल दैट इज बीइंग सर्व्ड, the problem is with you. with you, that is with you. और हैरानी की बात है, किसी भी वस्तु में तुम्हें मिठास नहीं आ रही, सब में कड़वाहट है। इतनी वस्तुएं हटाई, फिर भी यू डिडंट थिंक फॉर अ चेकअप। एक भी वस्तु में तुम्हें मजा नहीं आया, फिर भी तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है समथिंग इज रॉन्ग विथ मी एंड नॉट विथ द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? इसे कहते हैं सात तत्व संबंधी भूल की वजह से चर्चा करूंगा। आज चर्चा चलेगी मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व कहते हैं विपरीत कल्पना को, झूठी मान्यता को, इल्यूजन को। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक ग्रहित मिथ्यात्व, एक अग्रहित मिथ्यात्व। पहले मैंने कभी संक्षेप में चर्चा की थी आपके साथ, किसी को याद आ रहा है अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में? ग्रहित मिथ्यात्व इज देव शास्त्र गुरु में भूल करना। हमारे आइडियल्स में ही भूल कर जाते हैं। जब हम अन्य देवी देवताओं की देहरी चढ़ने लगते हैं तो विषय कषय का जहर पुष्ट होने लगता है। जब यदि आपके आइकॉन ही दुर्गा होगी तो पूरा बंटाधार है। सी बच्चों, कितनी अटपटी बात है। देखिए ना जरा, देखिए ना, देखिए। मान्यता इसलिए है फलाने सज्जन की समाज में कि वे मांस नहीं खाते, और आश्चर्य यह है तुम्हारे दैवत कुल देवी, तुम्हारे आराध्य मांस भक्षी दुर्गा है। तुम प्रशंसा भी उनकी किए जा रहे हो। बीच में एक बात हुई थी ना बच्चों, शरद पवार का नाम तो सुना ही होगा, महाराष्ट्र के। तो बीच में एक बहुत बात आई थी कि शरद पवार मंदिर में नहीं गए। कोई मॉब में सभी जन मंदिर में गए, बट ही स्टूड आउटसाइड, ही डिडंट गो इनसाइड। फिर बाद में उसमें समाधान दिया था उन्होंने कि नहीं, मैंने मांस खाया तो मैं मंदिर में नहीं जा सकता। इतना दिमाग हमको है कि मांस खाने के बाद मंदिर में नहीं जाते। अरे भले आदमी, तुमने जिनको बिठाया है उस सिंहासन पर, उनको तुम मांस चढ़ा रहे हो।
और तुम उनको मानते हो, जरा भी दिमाग का प्रयोग नहीं करोगे क्या तुम? शराबबंदी के, शराब व्यसन की मुक्ति से तुम अभियान चला रहे हो और धड़ल्ले से भगवान को शराब चढ़ाई जा रही है। अरे भगवान कभी इतने गए बीते हो सकते हैं क्या? कुछ तो सोचो। मैं कल इनसे वही बात कर रहा था आते आते, कितनी हैरियत की बात है। लोग इतना भी नहीं सोचते, इतना भी नहीं सोचते। चाहे जिसको अपना आराध्य कैसे समझ सकते हैं लोग? हम समझते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस। गवर्नमेंट जगह 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 एड्स किए जा रहे हैं, और गजानन महाराज जो आराध्य बने बैठे हैं लोगों के, वे स्वयं एक चिलम फूक रहे हैं। आपने देखी होगी ना फोटो बच्चों? हाँ, हैरानी से कम है ये बात। मतलब गवर्नमेंट को अकल है यार, यहाँ के समाज सेवक को अकल है, जिनको तुमने गद्दी पर बिठाए, जरा दिमाग तो इस्तेमाल करो। ओ क्या होगा यार तुम्हारा बाप मानता था इसलिए तुम्हें मानना है। पीढ़ी दर पीढ़ी धक्के खाते आ रहे इसलिए तुम्हें धक्के खाने। बहाओ भैया, कोई आंसू तो बहाओ इस पर, कोई तरस तो खाओ। ये ग्रहित मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता उनकी देहरी पर चढ़ते हैं जिनकी देहरी हमें त्याज्य होनी चाहिए थी। इसलिए मैंने आपको कहा था, जो तथाकथित मान्य भगवान है, बाकी संस्कृति द्वारा कल्पित गणपति, कल्पित शंकर, कल्पित पार्वती, कल्पित दुर्गा, कल्पित लक्ष्मी, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। ग्रहित मिथ्यात्व भूल है ये आदमी की। अग्रहित मिथ्यात्व की बात कर लेता हूं मैं। 7 तत्व संबंधी भूल को कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व इज दैट इल्यूजन व्हिच हैज बीन चेसिंग अस फ्रॉम इनफाइनाइट टाइम, व्हिच हैज बीन ड्रैगिंग अस फ्रॉम इनफाइनाइट टाइम। अग्रहित मिथ्या तो उसका नाम जो अनादिकाल से हमको दुर्गति में घसीटता जा रहा है, इसे कहते 7 तत्व संबंधी भूल। अभी जल्द ही आपको पता चलेगा। यह भ्रम 7 रूप में अपना काम करता है। वो किस रूप काम करता है? फटाफट टेबुलर फॉर्म में आप बनाते जाएंगे। आपके एक पेज टेक्स्ट को मैं टेबुलर फॉर्म में सिंपलेस्ट एंड बेस्ट वे में मैं देता हूं, उसके बाद आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे भी नहीं। टेक्स्ट की कुछ बातें तो मुझे बहुत रास भी नहीं आई है। आप एक तरफ लिखेंगे तत्व, आड़ा विल बी प्रिफरेबल रियली। और पहला कॉलम इतना छोटा होगा जितनी पोर एक उंगली की, 1/3 फिंगर, इतना सा पार्ट होगा। जितना जीव लिख सकते हो, दैट मच स्पेस इज इनफ। इतना ही कॉलम है पहला, बाकी पूरा रेस्ट ऑफ द पार्ट दूसरा कॉलम है। 2 ही कॉलम का ये टेबल है। हेडिंग होगा तत्व, दूसरी तरफ होगा संबंधी भूल। अभी तक की जो चर्चा मैंने की है, आई थिंक 20-25 मिनट हो चुके होंगे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं अच्छे से? वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस। 7 तत्व के नाम तो आप जानते ही है। तत्व अभी नहीं लिखेंगे हम नाम, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितनी स्पेस लग सकती है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली जो 125वां प्रश्न चला है पीछे का, उसमें स्वरूप का चार्ट बन चुका है, तो आई थॉट कि उसे क्यों रिपीट किया जाए। ऐसा कहना है इनका, 3 कॉलम होते तो कितना अच्छा होता, ऐसा सोचना है आपका। सही है। तत्व, स्वरूप और भूल। वस्तु एक्चुअली कैसी है और वो मानता कैसी है, तो एक एनालिसिस हो जाता है आमने सामने, है क्या एक्चुअल स्थिति और मानता क्या है। बट क्या स्थिति है 7 तत्वों का स्वरूप तो हम देख चुके, टेबल बने ना, तो जिसमें मैं रैपिडली चलो रीड आउट कर लूंगा, दैट विल बी बेटर।
एंड आपको बनाना हो तो दैट कैन बी अ कॉलम, सेकंड कॉलम, तो दैट कैन बी योर चॉइस। आपको कॉलम बनाना हो तो सोच सकते हैं। यदि होता तो क्या होगा? जीव का स्वरूप क्या है? जानना, देखना, फीलिंग पावर, एबिलिटी टू फील, एबिलिटी ऑफ सेंसेशन, सुख दुख का जो अनुभव कर सकता है उसे कहते हैं जीव। ये तो स्वरूप होगा। भूल क्या करता है उसकी बात करता हूं मैं। हम युग पर चर्चा करेंगे, चलो साथ ही कर लेता हूं। जीव संबंधी भूल ये है, इस जीव की, यह जीव ये भूल करता है जीव संबंधी, ये जीव को अजीब स्वरूप मानता है। आपको लिखना है, जीव को अजीब स्वरूप मानता है। मानता है अभी मत लिखिए, जीव को अजीब स्वरूप, कॉमा जीव का स्वामी, कॉमा जीव सॉरी अजीव का स्वामी, कॉमा अजीव का कर्ता तथा अजीव का भोक्ता मानता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? गुड गुड गुड। आई विल रिपीट। मैं ये कह रहा हूं, जीव की ये सातों भूले जीव की ही है। ये सात तत्व संबंधी भूल करने वाला कौन है? जीव ही है। ऑफ कोर्स वो मिथ्या दृष्टि है, पहले गुणस्थानवर्ती है, वो अज्ञानी है। वो जीव की क्या मान्यता करते हैं? जीव अजीब रूप है ऐसा वो मानता है, अजीब का स्वामी है ऐसा मानता है, अजीब का कर्ता है ऐसा मानता है, और अजीब का भोक्ता है ऐसा मानता है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इस प्रकार चार की मैंने बात की है। एकत्व, वननेस। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? जीव को अजीब रूप मानता है। अभी खुलेगी मैं थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। अजीब का तुरंत लिख ही लीजिए, फिर मैं एक साथ समझाऊंगा। अजीब तत्व संबंधी भूल, अजीव को जीव स्वरूप, जीव का स्वामी, जीव का कर्ता तथा जीव का भोक्ता मानता है। एक बात समझ लीजिए बच्चों, जो एक जगह चूक करता है वो हर जगह चूक करता है। जैसे कहते हैं ना लोग में, अरे यार अभी सिग्नल लग गया, बस अभी सिग्नल लगते जाएंगे हर जगह। किसी ने नोटिस किया होगा, एक जगह सिग्नल लगा हर जगह लगता जाता है। एक घड़ा उल्टा रखा जाने पर बाकी के सभी घड़े उल्टे ही रखे जाते हैं। आपके मैथमेटिक्स का, अलजेब्रा का यदि फॉर्मूला ही गलत है, which comprises the major contribution of your answer marks, आपके सब्स्टिट्यूशन के लिए फिगरेटिव भले ही उत्तर गलत आ जाए, आप जानते हो उत्तर गलत आने पर भी मैथमेटिक्स में सही आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं फॉर्मूले के प्रयोग के लिए, बल्कि मेरे सरी का होगा तो ज्यादा मार्क्स दे देगा। मेरे सरी का तो ये मानेगा 95 नहीं 99% वेटेज फॉर्मूला को आना चाहिए, 1% कैलकुलेशन आदि को होना चाहिए। एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट किसी को लग सकता है, ऐसे कैसे भाई उत्तर ही गलत है तो फॉर्मूले का क्या करेंगे? और उसका सटीक लॉजिक मेरे पास ये है, उसको अकल चलाने की जरूरत नहीं होती है। वैसे कैलकुलेटर कंप्यूटर तुम्हें दिए जाते हैं इन हायर क्लासेस, दैट इज नॉट द पार्ट। कौन सा कहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज द आर्ट। एनीवे छोड़िए इन बातों को, मैं कहाँ पर खड़ा हूं? जो एक तत्व संबंधी भूल करते हो सातों की कर लेते हैं। कैसे अभी देखेंगे। जो जीव का जीव स्वरूप मानते हो अजीव को जीव स्वरूप मानता ही है। अज्ञानी ये भूल कर जाता है। देखो बच्चों लिसन, वो इसके एग्जिस्टेंस को ही अपना एग्जिस्टेंस मानता है। थोड़ा खून बह क्या गया, खून बहने की उसको तकलीफ नहीं है, उसको ये लग रहा है को मेरे में से कुछ घट रहा है। आई एम लूजिंग समथिंग। ऐसे भी लोग आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने कभी जिक्र भी किया था आपको, सुनते हैं कैसी कल्पना है ये क्या मालूम। रजपुताने के वीरों में, शूरों में ऐसों के भी नाम है जिनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई और हाथ चलते रहे, तलवार चलती रही। सुना है आप लोगों ने?
कुछ नहीं सुना होगा तो महाराष्ट्र वालों ने बाजी प्रभु देश पांडे को तो सुना ही होगा, पावन खिंडी के। एम आई राइट? मैं सही कह रहा हूँ ना पात्र? क्योंकि पेश में आप लोग हो, पेश में मैं नहीं हूं, मैं यहाँ हो सकता हूँ। और कहते हैं कितने उनको सैकड़ों जनों ने घेर लिया था, कितने वार कर लिए थे, और फिर भी लड़ते जा रहे थे, लड़ते जा रहे थे। क्यों? हमारे मालिक का भी संकेत नहीं मिला है। प्रतापगढ़ कौन सा था? कौन से गढ़ पर जाकर वहां पर तोफ चलानी थी उनको? पावनखिंड की लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ तो बोलो भैया, आप लोगों की हिस्ट्री में नहीं है ये? हाँ है कि नहीं? जल्दी बोलो उतना तो। किसको है ये? कितने, कौन से क्लास में? हाँ, 5th में। और किसी को याद नहीं? तुम तो ना यहाँ के है ना वहाँ के है। धोबी का डॉगी, डॉगी जानते हो? डॉगी डॉगी। अरे स्कूल की तो पढ़ाई कर लो ढंग से, कुछ तो करो। ये भी हम ही कराए तुमको। देख लेना, मुझे कल बता देना, मैं गलत होऊंगा तो। प्रतापगढ़ था क्या? पावनखिंड की लड़ाई का फल। और वहां से जब तक तोप की आवाजें नहीं आई तब तक उन्होंने शरीर गिरने नहीं दिया। वो लड़ते रहे, लड़ते रहे। और जैसे तोप आई, आवाज आई, बस शरीर तो वैसे ही जर्जरित हो गया, तो खून खच्चर हो गया, तो उनके जीना वैसे ऐसा ही था। बट मैं ये कह रहा हूं फिलहाल, कोंडाना तो नहीं, वो तानाजी मालुसरे, विशालगढ़, विशालगढ़, ओके, विशालगढ़, ओके। एनीवे, लोग समझते हैं बेटा गए तो मैं ही गया। ओह, हालत खराब। फिलहाल तो अरे गैरों की छोड़ दीजिए आप तो। अरे गैरों की छोड़ दीजिए। जिसने इस धरती के सबसे ताकतवर आदमी से लोहा लिया है, वो कितनी तगड़ी छाती का होगा? हाँ या ना? रावण उस समय में मोनार्क था, त्रिखंडाधिपति था, राजा, सम्राट, सर्वोपरि था। मालिक रावण पूरे 3 खंड का बच्चा, एक आर्यखंड और 2 म्लेच्छ खंड, 3 खंड का मालिक रावण। उसके साथ किसने लोहा लिया? इस लक्ष्मण ने लिया थोड़ी देर के लिए। राम ने भी लिया थोड़ी देर के बाद में। राम की भी बात उठाऊंगा। ये लक्ष्मण इतनी तगड़ी छाती का तो होगा, इतना तो मानना ही पड़ेगा बच्चों। अरे गहरे तो था नहीं रावण। इतनी तगड़ी छाती वाला आदमी भी, इतनी तगड़ी छाती वाला आदमी भी इतना ही बर्दाश्त नहीं कर पाया कि योर ब्रदर इज नो मोर। मजाक ही किया उनको आकर देवों ने। क्या कहा? लक्ष्मण की क्या? लक्ष्मण की मजाक की, ये कहकर आपके भाई थे ना, थे ना। गिर गए सिंहासन पर। हाय कहकर मर गए लक्ष्मण। अरे हम मजाक कर रहे थे, सुन तो, अरे पानी तो लाओ, गया डेड। तुम इतनी तगड़ी छाती का दावा करते हो, तुमने आज पछाड़ा। किसने? किसने मारा इनको? किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? कौन से हथियार ने मारा? ब्रह्म ने मारा। शाबाश, नाइस अनिल जी, नाइस। किसने मारा लक्ष्मण को? अभी राम की हालत देख लेते थोड़ा। राम भी तगड़ी छाती का ही होगा, कोई अरे गहरे तो होगा नहीं। अरे जिन्होंने वनवास में इतने साल लगाए, धूप छाव कुछ भी उनको बाधा नहीं कर पाया। ही वॉज जस्ट अनस्टॉपेबल। बट लक्ष्मण का जाना उनको आखिर मजा चला गया है जीवन का। यार 2 चिताएं जला दो अभी। आई कांट इमेजिन लिविंग विदाउट मजा। छाती कूट लो, शोक करो। डोंट माइंड दर्शन में कुछ प्रश्न पूछो। आप खराब तो नहीं मानोगे? खराब मानने की तो ऐसी कोई बात नहीं, इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ। मान के चलिए इमेजिन, चलो मैं इमेजिन कर लेता हूँ, आपको
आपको बहुत लग रहा हो तो मान के चलो मेरी बच्ची मर जाए। मैं तो सोच रहा था मैं किसका उदाहरण लूं। मेरी बच्ची मर जाए, मान के चलिए, इमेजिन के सब रिश्ते इमेजिन के, इमेजिनेशन के, सभी रिश्ते इमेजिनेशन के है। झूठा झूठा खड़ा के, झूठा झूठा चला जा रहा है। वो झूठे ही आए थे और झूठे ही जा रहे हैं। समझ में आया? फिल्मों में राम ने रावण को मारने के बाद, मंच के बाद दोनों खड़े खड़े फिर लो यार तुम तम्बाकू खा लो। वो क्या मरा थोड़ी है, कुछ नहीं है वो तो, दैट वाज जस्ट अ शो। तुम बैठो रोते, उनको दूसरे शो की तैयारी करनी। मंच के पीछे जाके देखो, रोना भूल जाओगे तुम। मंच के पीछे जिसने झांकने की कोशिश की वो पता चलता है उसको रोने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर कोई पैदा भी नहीं होता है, कोई मरता भी नहीं है। रोल्स बदलते रहते हैं, कपड़े बदल बदल के आता रहते हैं मंच पर। बट मूर्ख लोग वे मातम मचाते हैं जो ये समझते मेरा चला गया, मेरा चला गया, छाती कूटता रहे, पीटता रहे, क्या करते। और कुछ कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते बच्चे जाने के, मरण की, वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। आपने कई घटनाएं भी सुनी होगी ऐसे, फोन पर ही सुन लिया, लड़का चला गया, ये चले गए, वो चले गए, तो फोन रखते रखते बेबी लुढ़क जाती। सुना है आप लोगों ने? कितने जन ने सुना है जरा प्लेट में? अरे आप तो बहुत समझदार, दुनिया तो आपने देखी, अभी क्या बचा है आपको देखना। कहते और कुछ तो बोलो। अरे इनको सिखाओ यार, मराठी तो सिखाओ अच्छे से। कैसे बच्चे, आजकल का एजुकेशन सिस्टम इतना, क्या बोलूं अब मैं, इतना डम है। क्या 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 कुछ कहना है? बाद में माइक आपको दिया जाएगा। तो उनको कुछ बोलना है आज की समाज की स्थिति को लेकर। शी इज एक्सपीरियंसिंग पेन। कळतंय पण वळत नाही, समझकर नादान बन रहे हो तुम भी। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की बात कर रहा हूं बच्चों। और कहते मैंने ऐसे ही नहीं शरीर कमाया है, 4-4 बजे उठा हूं और 30-30 साल लगाए हैं जिम में, 6-6 घंटा करता था मैं, तब जाकर ऐसा फौलादी शरीर हुआ है। बेटे इतना कोई सरल नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे लोग थोड़े ठेकेदार बनकर दूसरों को शराफत की भाषा बताते रहते, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वे ये भूल जाते हैं कि कल सुबह भी तुम्हें उठना है कि नहीं, शरीर को हिलना है कि नहीं, यह भी हमें तय करना है। और हो सकता है दूसरे दिन सुबह वो उठ ही नहीं पाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? आपका क्या ख्याल है? कुछ नहीं है, और अकड़ता रहता है जीवन भर, मैंने शरीर किया, मैंने शरीर किया। जीव अजीब का करता है, ऐसा मानता है। मैंने जलेबी खाई, जीव ने अजीब को भोगा, ऐसा मानता है। समझ रहे हैं? मुझे पेटा खोलने को बहुत अवसर नहीं, क्योंकि आज इतना ही मुझे समझाना है। मुझे 5-6 घंटे इस पर बोलना होता तो एक तत्व पर 1 घंटा बोल लेता, फिर मैं जलेबी को ऑपरेशन करके उसमें घुस जाता। बट अभी इतनी गुंजाइश नहीं है। मैंने इतनी प्रॉपर्टी खड़ी की 40 साल। अरे मूर्ख, प्रॉपर्टी खड़ा करना तुम्हारे हाथ में होता, तुम्हारे जिनके बीच में तुम बैठे हो भीड़ में, आसपास देखो, ऑल आर एस्पिरेंट्स, सभी जनों को ये करना था। दैट वाज जस्ट बाय लक। लक कहेगा मैंने मेहनत की है, मैंने एग्जाम में टॉप किया। मूर्ख, हम वही कहना चाह रहे हैं, एग्जाम में जितना तुम याद करके आए थे वही पूछा गया था। यू आर लकी, यू आर लकी। तुम्हारे बगल वाले भी दुगना पढ़ाई करके आए थे, दैट वाज जस्ट लक माय डियर। क्यों नहीं मानते तुम? अभी ठिकाने नहीं आ रहे क्या? आएगा, अभी आगे पहाड़ आएगा तो ऊंट ठिकाने आ जाएगा। अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे अनिल जी अच्छे यार तुम लोगों से, तू तो मराठी भाषी भी नहीं है।
अच्छा जो वो तो हिंदी की कहावत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आ गए ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट आज तक समझता था मैं बड़ा हूँ, लेकिन जिस दिन पहाड़ के नीचे ये कौन है रे मेरे से बड़ा, और देखते गए देखते गए देखते, फिर उसकी गर्दन की सीमा खत्म हो गई। अभी तुम उठो, देखो दुनिया को। रियली बच्चों में कल परसों भी कह रहा था एक जगह, अभी अभी टेनिस प्लेयर्स में भी अच्छे अच्छे जो कई प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता दुनिया का, लेकिन जो आते हैं वर्ल्ड कप्स वगैरह जीतते हैं, वे स्पीच में ये बोलते हैं अंतिम दिन, ये मेरे लक ने साथ दिया। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी समझदारी की बात करते हैं। लक के बिना तुम एक कदम भी एक डग भी चल नहीं सकते। और मैं कहा कह रहा था, आप क्या समझ रहे हो? बड़ी विचित्रता है बच्चों, बड़ी विचित्रता है। चाहकर भी कोई किसी का लाइफ नहीं बना सकता। आप क्या समझ रहे हो? पीएम मोदी के सगे भाइयों का बहुत अच्छा चल रहा होगा, ऐसा ऐसे इंप्रेशन में हो क्या आप? मुझे कुछ पता भी नहीं है। खैर, अब सभी मिनिस्टर्स की लिस्ट ले लेना और उनके सगे भाई क्या क्या कौन क्या करते सब देख लेना, आप यकीन नहीं मानेंगे। तुम छोड़ दे किसी की तुम लाइफ बनाओगे, कुछ करोगे, किसी का कुछ भी तुम नहीं कर सकते। अपना भी कल का कोई भरोसा नहीं है, शायद अंदर से तुम भी समझते होंगे। अभी वो अकड़ को ठिकाने लगने में थोड़ा एक अवसर की जरूरत है, फिर सब एक तरफ रह जाएगा। उस दिन तुम कहोगे बात तो सही थी आपकी। जीव जीव तत्व संबंधी भूल की बात है, ये समझता है पैसा मैंने कमाया, ये बॉडी मैंने कमाई, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब मैंने खड़ा किया, मैंने खड़ा किया। जीव अजीव का कर्ता मानता है और कहते हैं मुझे इनको भोगना है। दूसरी तरफ लेना चाहिए, अदरवाइज भी लेना चाहिए। और अजीब मेरा करता है मानता है, अजीब मेरा करता है मतलब इससे मुझे सुख हुआ। यदि अभी जलेबी, मुझे जलेबी फेवरेट है ऐसा नहीं, बट जलेबी का नाम आया आपके फेवरेट की तरफ से, मैं बोल रहा हूँ। मुझे भाग्य से कुछ भी फेवरेट है वगैरह कुछ भी नहीं है। जैसे जलेबी से सुख आया, अजीब तत्व संबंधी भूल। बट ओवरऑल ये बोला जाता है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। सुख गुण किसका है? जीव का। मानता किसमें से आता हुआ मान रहा है? खरेखर वो सुख कैसे हुआ है मालूम आपको? जलेबी खाने से सुख नहीं हुआ। जलेबी खाते समय जलेबी खाने संबंधी इच्छा शमन हुई, इच्छा के शमन से सुख हो गया। इस कंक्लूजन पर हम पहुंचे, सुख कैसे होता है? इच्छाओं के शमन से। सो जलेबी खाए बिना तत्व ज्ञान से भी संभव है। दुखी होकर लौटते थे आदिनाथ रोज, 7 महीने 9 दिन रोज लौटते रहे बिना आहार के, दुखी दुखी लौटते थे। विकल्प पूर्ति हो जाती थी उनके, आहार मिले ना मिले की बात नहीं थी। जीव जीव तत्व संबंधी भूल कंप्लीट हुआ बच्चों। सो इनको मानता मैं कैसे दिख रहा हूँ, अभी कैसे दिख रहा हूँ, अभी कैसे जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। सब बेवकूफ लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स में कितने सज धज कर जाते लोग। बच्चों मुझे वास्तव में बहुत आपको कहना है, मतलब जो समझदार लोग होते हैं ना, वो सचमुच इन बेवकूफ़ी के पीछे नहीं लगते। चमड़े को समझे चमकाने में, दमड़ी को चमकाने में नहीं लगते। मुझे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट याद है बच्चों, आई थिंक ये मिस वर्ल्ड का एक कॉन्टेस्ट होगा, बोल रहा हूँ ये 20 साल पहले की बात होगी। उस कॉन्टेस्ट में किसी ने देखा है? मिस वर्ल्ड के, मिस इंडिया के, मिस यूनिवर्स वगैरह के कॉन्टेस्ट होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। नहीं जानते आप लोग? सुना भी नहीं आप लोगों ने? किसी ने सुना हो तो हाथ ऊपर करिए। ठीक है, ठीक है। सबसे सुंदर कौन है इसकी कॉम्पिटिशन्स होती है पूरे विश्व में। ऐश्वर्या राय आई थी ना, हालत खराब है। तो बच्चों इस कॉन्टेस्ट में एक बार क्या हुआ, विदेश में अरेंज हो रही थी, अनेक अनेक जगह होती है अरेंज।
उस कॉन्टेस्ट चालू हो गई। 3 दिन की कॉन्टेस्ट थी। 3 दिन के कॉन्टेस्ट में एक कॉन्टेस्टेंट आई ही नहीं। वो पहुंची 1.5 दिन होने के बाद उसका नंबर चल चुका था, उसके राउंड्स भी निपट गए थे सब। उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? लेट कमर के साथ क्या सलूक होना चाहिए उसके साथ? लेट गई, डिस्क्वालीफाई। ऐसे थोड़ी कभी भी कोई भी आएगा। उसको पूछा व्हाई लेट, तो उसने कहा कि मैं आ रही थी, बट व्हेन आई वाज ऑन द वे आई केम टू नो दीज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम, वहाँ पर एक भूकंप हो गया था, अर्थक्वेक हो गया था, सफ़र कर रहे थे, मैं उनकी सेवा में लग गई थी। मुझे नंबर की कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ ये ड्यूटी ही मेरी ब्यूटी है, चमड़ी से मुझे कोई सरोकार नहीं है। आप क्या कल्पना करते हो? बेस्ट उसको अवार्ड उसे मिला, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड का। ब्यूटी इज स्किन डीप, जो चमड़ी से अपना अस्तित्व माना। आम जन तो आम ही होते बच्चों, हजार लाखों में वो व्यक्ति हुआ करते हैं जिसकी सोच एकदम ही अलग थलग होती है, फिर वो रूल करता है वर्ल्ड को। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की मैं बात कर रहा हूं। ये हो गया आश्रम तत्व संबंधी भूल में। जल्द से जल्द आइए, मुझे 15 मिनट में कंप्लीट करना भी है। लिख लिया? आश्रम तत्व संबंधी भूल क्या है? देखो आश्रम क्या है, जरा कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज आश्रम? ये तो द्रव्य आश्रम बोला आपने। भाव आश्रम क्या बोला था? तुमने पलट रहे हो आप, इतना तो आपको बिना देखे बोलना चाहिए था। ऐसे कैसे? इतनी वोलेटिलिटी है। राग आदि की उत्पत्ति, दैट इज आश्रम, राइट? राग द्वेष उत्पन्न होना, क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होना, टॉक्सिक इमोशंस उत्पन्न होना, उसे कहते हैं आश्रम। आश्रम तत्व संबंधी भूल क्या है? दुखदाई तो ये आश्रम, ये स्वरूप हो गए, स्वरूप। इस संबंधी भूल क्या करते हैं? भूल ये करता है, दुखदाई ये है, मानता उनको दुखदाई है, क्या बताता हूं मैं, और ये दुखदाई है, इनको मानता सुखरूप है। इस प्रकार मैंने 2 एस्पेक्ट्स बताए आश्रम तत्व संबंधी भूल में। कितने जन ने मुझे फॉलो किया? गुड 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 गुड। देखो जैसे मैं बताता हूं आपको, लिसन लिसन लिसन। किसने बनाई रही खीर? लेके आओ उसको मेरे सामने। मेरे बदतमीज, समझ में नहीं आता? तो कोई तरीका है खीर बनाने का? तू खा इसे। गरम गरम उबलती खीर दे रहे मुझको, ले तेरे मुंह पर। मैं प्रथम की घटना बता रहा हूं। इसे तो आप लग रहा होगा आप कैसे अटपटी कल्पनाएं कर रहे हैं। मैं थोड़ी पागल हो गया हूं, मैं तो पागलपन का वर्णन बस कर रहा हूं। ऐसे पागलों की कभी थोड़ी है। माय डियर, प्रॉब्लम इज नॉट विद द कुक, नीदर विद द कुक नॉर विद द खीर दैट हैज बीन सर्व्ड। गरम तुम्हारा दिमाग है, दिमाग। खीर गरम थी तो तुम्हें वैसे ही, अब खराब शब्द नहीं बोलना चाहता, हमने कहा था कि वैसे मुंह को लगा कर खा लो। फूक कर खाने का प्रावधान है कि नहीं तुम्हारे पास? तक और सभी जन खा रहे ना तुम्हारे लाइन में वही गरम खीर। तकलीफ तुम्हारी ये नहीं समझते, तुम सब खा रहे ना उसको। प्रॉब्लम इज विथ यू माय डियर। अब वो उसको दुख रूप ये है कि मेरी इच्छा दुख रूप है कि मुझे ऐसा चाहिए,
मानता दुख रूप किसको है? कुक को। अरे करेला बनी, अरे यार तुम क्या करेला क्या लो कुछ बनाओगे भी? दुख रूप क्या है? दुख रूप इसकी चटोरी वृत्ति है, लाइक एंड डिसलाइक की इसकी प्रवृत्ति दुख रूप है। दुख रूप मानता किसको है? ये करेला दुख रूप है, ये करेला बनाने वाले दुख रूप है, ये करेला पैदा करने वाले सब दुख रूप है। अरे वाह। और इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो करेला ही करेला खाते हैं, जैसे जो हम जैसे ककड़ी खाते हैं वैसे करेला खा खा जाकर खत्म कर लेते हैं। अभी इसको मिर्च अच्छी लगती है, ठेचे की बिना इसको अच्छा नहीं लगता। बताओ, मैंने तो ये सुना था पुस्तकों में, पोपट को अच्छा लगता है मिर्च। और कुछ नहीं बोला उस दिन, वो ठेचा ही बोल रहा। दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, हलवा है, रबड़ी है, ये है, क्या है अच्छी चीज बोलो, बोला ठेचा मिर्ची का। अरे यार क्या किस्मत है इसकी। नहीं एक बात कह रहे, डोंट माइंड। मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है ना, वैसे कोई बात इसी की थोड़ी, जिसको पकड़ू वो पकड़ा जाएगा। ये सबके अपने अपने लाइक डिसलाइक है ना। तो कहते क्या अजीब आदमी है, तुम्हें वो अच्छा लगता है, अरे खाने की ये चीज छोड़ के तुम वो खा रहे हो। अरे भैया सबके अपने अपने रुचि है। तकलीफ तुम्हारे साथ है, तकलीफ बाहर के साथ नहीं, तुम्हारी कषाय के साथ है। दुख रूप कौन है? मेरी कषाय दुख रूप है। और दुख रूप लगता कौन है? ये दुख रूप है बाहर वाले, ये आश्रव तत्व संबंधी फूल। दुख रूप कौन है? कषाय। और लगता कौन है? कषाय तो सुखरूप लगती है। आश्रव तत्व संबंधी फूल, आश्रव राग आदि को सुख का कारण मानना, भूल एक। आश्रव तत्व संबंधी भूल में आप लिखेंगे राग आदि को सुख का कारण मानना जबकि दुख के थे, एक। और आगे लिखेंगे और परद्रव्यों को दुख का कारण मानना, जबकि परद्रव्यों को दुख का कारण मानना सचमुच जीव तत्व संबंधी भूल में चला जाएगा। माइंड वेल, बट ऐसा होने पर भी मैं ये कह रहा हूं उसमें सुख की बात है, सुख की, दुख की बात है। परद्रव्य को दुख का कारण मानता है, दुख की, इसलिए आश्रव तत्व संबंधी भूल दो तरफा लगेगा। अब मैं वही कह रहा हूं, इतना इनसेपरेबल नहीं है जीव तत्व संबंधी भूल, जीव तत्व संबंधी भूल और आश्रव तत्व संबंधी भूल। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? चलते चलते मालिक की ठोकर लग गई और कांच का ग्लास गिर गया, फूट गया। कौन है रे, कौन है, किसने रखा ये ग्लास? अरे तुम देख कर नहीं चल सकते थे क्या? कोई ऐसा थोड़ी है चुपचाप एकदम आकर बीच में रख दिया। भले आदमी चलते ढंग से नहीं हो, वही तुम रखते तो तुम और कोई चिल्लाने के पहले तुम्हें क्या देखकर नहीं चल सकते क्या? अरे तुम दोषारोपण करने के लिए पैदा हुए हो यार, कैसे अजीब आदमी हो तुम। किसने रखा ये ग्लास? सब मैंने नहीं रखा, मैडम ने ही रखा था। कोई बात नहीं, तुम उठा तो सकते थे ना। यार काम नहीं करने मुझे इसके यहाँ। तो क्या हो गया काम नहीं करने को? मेरी पत्नी नहीं रह रही क्या मेरे साथ इतने सालों से? तू क्यों नहीं रह सकता? ठीक है साहब। क्या करें, इतने हालतें खराब है। दुख रूप क्या है? मेरा बिना देखे चलना। दुख रूप किसे समझता है? वो रामू को समझता है, कर्मचारी को, जिसने रखी भी नहीं आज ग्लास। बस कहते तुम्हें आकर उठाना चाहिए था। कोई बात नहीं। बैड वर्कमैन always blames his tools। कहावत बोलो हिंदी की, नाचना आए।
जिसे जो अच्छा कारीगर नहीं है वो कहते नहीं यार ये हथौड़े में खराबी, हथौड़े में खराबी थी। यार तो पहले बता देता, अबे करने के पहले कैसे बता दूं मैं? ऐसे अजीब लोग रहते हैं। आपकी हथौड़ी खराब थी, नहीं नहीं फिर आपका ये खराब होगा, आपका वो खराब होगा, आपका ये खराब होगा। चोर को पूछा तुमने चोरी कैसे कर ली? मेरे इसमें क्या दोष है? चांदनी रात है इसलिए मैंने कर ली। उजाला आ रहा था, उजाले में मुझे सोना चांदी दिखाई दे तो उनको पकड़ो। A bad workman always finds faults in his tools. सुधरना नहीं। आश्रव तत्व संबंधी भूल हुआ। आइए बंध तत्व संबंधी भूल में थोड़े नए रूप से मैं ले रहा हूं। अभी मैं कुछ करूंगा, पुण्य हो पाप हो, तो मुझे भविष्य में भोगने मिलेगा। तो भविष्य में जो भोगने मिलेगा मुझे, उस संबंधी अभी फूल कर कुप्पा होना या दुखी होना। जो सहयोग मिलेंगे भविष्य में अभी किए परिणामों के फल पर, उस संयोगों में अभी से सुख दुख मनाना, दैट इज बंध तत्व संबंधी भूल। लिखिए, अभी किए परिणामों के फल स्वरूप भविष्य में उत्पन्न होने वाले संभव संयोगों में सुख दुख करना बंध तत्व संबंधी भूल है। कितने जन ने कंप्लीट किया है? किसी ने नहीं किया है। गजब। कोई रिपीट कर सकता है मैंने क्या बोला? बोलो। अभी किए हुए परिणामों से भविष्य में संभावित मिलने वाले संभावित संयोगों में सुख दुख अभिमान। जैसे याद आ रहे ना, वो एक आदमी तो कहता था हाँ फिर मेरे पास मक्खन इकट्ठा करता जाऊंगा तो एक दिन इतना मक्खन होगा, फिर मैं व्यापारी होऊंगा, फिर ये होऊंगा, फिर अभी कहाँ का राग द्वेष कर रहे हो? भविष्य की कोई बात। बंध तत्व संबंधी भूल। वही कुल मिलाकर वही बाह्य वस्तु में सुख दुख मानने की बात है। अभी संवर तत्व संबंधी भूल। जल्दी चलिए। विराग ज्ञान को दुख रूप मानना। फटाफट लिखिए। विराग ज्ञान को मतलब अभी देखिए जरा मैं इन शॉर्ट आपको समझाता जाता हूं। विराग ज्ञान को, आत्मज्ञान को दुख रूप मानना। अब कुछ लोग क्या होते देखिए, हाँ आज पता चला ये तो इतने अमीर बड़े आदमी है, फिर ऐसे क्यों रहते? कुछ लोगों को सुहाता ही नहीं। कोई यदि सादगी से रहता है ना, कैसे जीवन है बोले। हमने पूछा क्या बनाओ खाने के लिए, तो कुछ भी चलेगा। अरे हम पूछ रहे ये बनाओ वो बनाओ, कुछ भी चलेगा। इतना नीरस जीवन है तुम्हारा। हमने पूछा सभी जन खेलने जा रहे, चलो तुम, नहीं आप चले जाओ। हमने पूछा सभी जन घूमने जा रहे, चलो तुम, नहीं मुझे नहीं, चले जाओ। महान नीरस आदमी है दुनिया का। तुम गाली ठोकते जा रहे हो उनको। उनको कोई शिकायत नहीं है तुमसे। शिकायत तुमसे हमें तो लगता है महादुखी आदमी तुम हो। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे सादगी भरे लोगों को भी, जो सादगी सिंप्लिसिटी में वास्तविक रूप से लाइफ थी, जिनकी कुछ मांगे ही नहीं है, और ऐसा सहज जीवन भी किसी किसी को दुख रूप लगता है। ऐसे कैसे यार, थोड़ा चेंज तो चाहिए ना लाइफ में। अब देखिए ऐसे भी लोग हैं। अब थोड़ा बाहर निकलेंगे, अभी बहुत जन पीछे लेंगे तुम्हारे, अरे ऐसा नहीं है अभी तो छोटी उम्र है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए वो करना चाहिए। बहुत समझाएंगे, बहुत समझाएंगे मतलब बहकाएंगे। आपको किसी ने ऐसा बहकाने की कोशिश की? जरा हाथ ऊपर करना बच्चों। अरे ऐसे नहीं, अभी तो छोटे, अभी खाना भी चाहिए पीना भी चाहिए, ऐसे थोड़ी, ये भी पहनो वो भी पहनो। अब है और बढ़िया बढ़िया। ऐसे नहीं मिले तो समझ लेना चाहिए आप सही मार्ग पर नहीं चल रहे हो। जब दुनिया आपको कहने लग जाए गलत है, तब समझ लेना चाहिए हाँ मैं अभी सही मार्ग पर चल रहा हूं। दुनिया को आकरना तो चाहिए। लोग हंसते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखो आज भी हमारी बुद्धि ठीक नहीं हुई है, बहुत अच्छी नहीं हुई है।
आज भी हम कहीं ना कहीं इसी भीड़ के हिस्से बनना चाहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अकेले ऐसे थे जो क्लास में कुर्ता पजामे पहन कर आते थे, हायर एजुकेशन के। बाप बनने वाला है तुम्हारे देश का, अभी किसी को पता ही नहीं था, हंसते थे लोग। सो सूट बूट कोट में आते थे क्लास में, यही ऐसा आता था, ये फटीचर आदमी होगा कोई कहीं का, और ये बाप बनने वाला था सबका। सिंप्लिसिटी में तुम्हें क्या आपत्ति है? सच पीपल हैव द एबिलिटी टू रूल द वर्ल्ड। तुम उनकी सादगी को तुम अन्यथा ले रहे हो यार। यू आर मिस्टेकिंग है, यू आर मिस्टेकिंग, धोखे में हो। गांधी जी को किसी ने नेकेड फकीर कहा था, हिला दिया जिसने देश को। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा है? तुम हमारे भेष पर जाते हो। विवेकानंद का भी स्पीच हुआ भी नहीं था शिकागो में, तो बाहर उसको चिढ़ा रहे थे सभी, कैसी ड्रेस पहनकर, क्या 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 क्या। मैं उस देश से आया हूं जहां पर भेष से आदमियों को पहचाना नहीं जाता है, जहां पर कैरेक्टर से पहचाना जाता है। बस बीच में आ जाना, मिल लेंगे वहां पर। आप जानते हो ना, जब स्पीच चालू हुआ तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था 2 मिनट का। स्पीच ही नहीं हो पाया उनका, 2 मिनट ताली पीटते रहे, केवल उन्होंने एक ही लाइन कही थी, बोलो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, इतनी ही बात कही थी। प्रभाव समर्थ तत्व संबंधी भूल, निर्जरा तत्व संबंधी भूल, तपश्चरण आदि को दुख का कारण मानता है। मोक्ष तत्व संबंधी भूल, आत्मा की शुद्ध अवस्था, निराकुलता, उसे दुख का कारण मानता है। उसे लगता है मोक्ष में जाकर क्या करेंगे, ना खाने को है, ना पीने को है, ना बीवी है, ना बच्चे है, ना बात करना, ना उठना, ना बैठना, क्या करना है वहां पर? यहाँ पर 1 घंटा कटता नहीं है, वहां पर जाकर क्या लटके रहेंगे? अरे वहां पर मुंह ही नहीं रहेगा, बात किसके साथ करोगे तुम? पेट ही नहीं रहेगा, खाओगे क्या अभी? लेकिन वो कल्पना ही नहीं की है इसने। बोलो बोलो बोलो। आत्मा की विशुद्ध अवस्था, ब्रैकेट में लिखो निराकुलता, को दुख रूप मानता है। बस मेरा टाइम भी हो गया है, चर्चा तो असीम है।